सिंटेक्स के हम अगले रूल की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रह जाती है। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ें ना तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ज़रूर रहती है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे पेयर वर्ड्स, मतलब युग्म शब्द जिसे बोला जाता है। युग्म मतलब दो होते हैं और दोनों मिलाकर एक ही भाव देते हैं, ठीक है, दोनों का भाव एक होता है। जैसे यहाँ पे लिखा ब्रेड एंड बटर, अक्सर इनको हम लोग क्या करते हैं, ये भोजन है कुछ और भी चीज़ें, दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेड एंड बटर है, इन दोनों को मिलाया जाता है, राइस एंड कड़ी को मिलाया जाता है, ठीक है। और स्लो एंड स्टडी, इसके बगैर ये अधूरा हो जाएगा, इसके बगैर ये अधूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अब ट्रुथ एंड ऑनेस्टी है, सच्चाई और ईमानदारी। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक व्यक्ति सच्चा है पर ईमानदार नहीं है? नहीं हो पाएगा। चाहे ईमानदार है पर झूठा है, सच्चा नहीं है। मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से अंदर से है ना इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसके बगैर दूसरा अधूरा हो जाता है। उसी हिसाब से यहाँ पे हॉर्स एंड कैरीज आना चाहिए, ठीक है, हॉर्स एंड कैरीज। हॉर्स एंड कैरीज का मतलब ये हो गया कि घोड़ा गाड़ी। तो ठीक है, जब नाम ही घोड़ा गाड़ी है तो उसके अंदर क्या होगा कि अकेला घोड़ा या अकेली गाड़ी बेकाम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इन सबको मिलाकर, इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो एक भाव देते हैं, ठीक है, एक भाव देते हैं। इसलिए अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो हम इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ठीक है। तो ये एक भोजन का नाम है। आप अगर किसी भी डिश को लेने के लिए बैठते हैं, मान लीजिए आपकी प्लेट है, प्लेट के अंदर बहुत सारे तरह तरह के आइटम्स रखे हुए हैं, ठीक है, रोटी है, सब्जी है, सलाद हो जाएगी, अचार हो जाएगी, इन सबको है ना एक में ही गिनती होगी, एक फूड, एक भोजन माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि रोटी एंड सब्जी जैसे जो कुछ भी है, सब्जी है आपका, जो कुछ भी आइटम्स रखे हुए हैं, इन सबको अलग अलग करेंगे तो हम उसको प्लूरल बना देंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। उन सबको एक ही डिश माना जाएगा, ठीक है। और इनके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा और इज लगाएंगे, ठीक है। इसी हिसाब से राइस एंड कड़ी है, इसमें भी यही लगेगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड, ठीक है। राइस एंड कड़ी इज़ पॉपुलर अमंग अस, राइस और पॉपुलर, ये कड़ी जो है हमारे अंदर, हमारे बीच में लोकप्रिय है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान इसमें रखने वाली बात यह है कि अगर दो अनकाउंटेबल है, टाइम और टाइड, इसी हिसाब से, ठीक है, अगर दो अनकाउंटेबल एंड से जुड़ के आए, ठीक है, एंड से जुड़ के आए, ठीक है, और इनसे ये पता चले कि ये अपनी अपनी, आप जानते ही हैं कोई भी अनकाउंटेबल है अगर उससे पहले द का यूज़ नहीं होता, वो एकदम बगैर द का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कोल, कोयला, मिल्क, ठीक है, अगर ये डायरेक्ट इनका यूज़ होता है ना तो पूरी होल क्लास की बात होती है, मतलब पूरी जाति का बोध होता है इसमें। तो आप जब इनका यूज़ करते हैं टाइम एंड टाइड, ठीक है, टाइम एंड टाइड, तो टाइम अलग चीज़, टाइड अलग चीज़ है। दो अलग अलग चीज़ों को एंड के साथ हम जोड़ेंगे ना तो ये अपनी अपनी पूरी जाति का बोध करवाते हैं। टाइम अपनी पूरी जाति का बोध करवाएगा, इससे इसकी पूरी जाति का बोध होगा, इसी हिसाब से फायर की पूरी जाति का बोध होगा, और वाटर से वाटर की पूरी जाति का बोध होगा। इस हिसाब से ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनको एंड के साथ में जोड़ेंगे तो डेफिनेटली ये प्लूरल हो ही जाएगा, और प्लूरल हो जाएगा तो हम इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, वेट आएगा या वेट्स आएगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं जिसके साथ में या जिसके लास्ट में एस लगा होता है वो सिंगुलर होता है, और ये जो होता है बगैर एस का वो प्लूरल होता है, ठीक है। इसमें भी आप देखिए फायर एंड, हाँ ये प्लूरल आएगा, इसमें डू आएगा या डज, क्योंकि लास्ट में एस लगा हुआ है इसलिए ये सिंगुलर है, और हम लोग इसके साथ लगाने वाले हैं डू, ठीक है। सिंटेक्स के अगले रूल में हम देखते हैं फ्यू अ फ्यू, ठीक है। इसी हिसाब से लिटिल अ लिटिल, वैसे तो होता है द फ्यू और द लिटिल भी होता है, कई जगह पर वेरी फ्यू का भी यूज़ होता है, लेकिन थोड़ा हम समझते हैं इसको कि अगर ये नाउन के पहले आ जाए तो क्या होता है। तो समझने वाली बात एक ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, अगर फ्यू का यूज़ होगा तो वहाँ जो नाउन आएगा ना वो काउंटेबल होगा, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है कुछ, लिटिल का मतलब भी होता है कुछ, ठीक है। लेकिन जो ये फ्यू और लिटिल जो होते हैं ना, फ्यू और लिटिल विदाउट ए, फ्यू और लिटिल जो होते हैं ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। मतलब फ्यू मतलब होता है कुछ, इतना कुछ, या मतलब बहुत कम, या इतना कम जो ना के बराबर हो, ना के बराबर है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किसी
स्कूल या कॉलेज में मान लीजिए 1000 स्टूडेंट है, उसमें 1000 बच्चे हैं, ठीक है, और किसी दिन पढ़ने के लिए 2, 3, 4 या 5 आए, तो क्या वहाँ पे ये रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ कुछ बच्चे आए हैं? नहीं, उसमें यही रिस्पॉन्स मिलेगा कि कोई नहीं आया है, ठीक है। उस जगह पर हम लोग ऐसी स्थिति में फ्यू का यूज़ करते हैं, और इसी हिसाब से लिटिल का भी यूज़ होता है। आपको पता है लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल्स के पहले होता है। वो इतना कम चीज़ होता, इतनी मतलब बहुत कम चीज़ होती है जो ना के बराबर हो, ठीक है। हाँ, तो इस हिसाब से अब अनकाउंटेबल है तो अब डेफिनेटली आप जानते ही हैं कि जो भी अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर के रूप में हम मानते हैं उसको, और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो इसमें तो हम लोग पहले ही सिंगुलर का यूज़ कर देंगे, इसमें सिंगुलर आ जाएगा वाज, ठीक है, और इसमें भी लिटिल मिल्क, इसमें भी सिंगुलर आ जाएगा वाज, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें फ्यू से जिसका यूज़ होगा ना, फ्यू के बाद जो नाउन आएगा वो तो एक प्लूरल होगा, ठीक है, काउंटेबल होगा, प्लूरल होगा। फ्यू का मतलब होता है कुछ। तो अभी आपने पढ़ा कि जैसे 1000 स्टूडेंट में से 4 या 5 या 2 स्टूडेंट आए, आखिर है तो प्लूरल ना, एक तो नहीं आया, एक के लिए तो ओनली का यूज़ हो जाता है। तो अगर आप देखते हैं फ्यू के बाद में, फ्यू का अर्थ कितने स्टूडेंट आए, 1000 में से 2, 4, 5 इतने तक या 10 तक हो जाएंगे। आप इसकी गिनती कहाँ तक ले जा सकते हैं, इसकी गिनती आप पे डिपेंड करती है कि कब तक आप उसको नेगेटिव में रखते हैं, कब तक। क्या आपको लगता है 10 स्टूडेंट भी आ जाएंगे तो क्या हम उनको कहेंगे कुछ बच्चे आए हैं, या फिर आप यही कहेंगे कि नहीं बच्चे नहीं आए हैं या नहीं के बराबर आए हैं? वो आप पे डिपेंड करता है, और आगे की कितनी क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ मतलब प्लूरल ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यहाँ पे आ जाएगा वर, ठीक है, यहाँ पे हम वर का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं, इसमें भी हम लोग प्लूरल का यूज़ करेंगे आर, ठीक है। अब बात थोड़ी सी और समझ लेते हैं। जब तक कम चीज़ हो, जब तक कम चीज़ हो, बहुत कम हो, जो नेगेटिव को शो करता है या ना के बराबर जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं, तब तक तो आप लोग प्लूरल यानी जो काउंटेबल होता है उसके साथ में फ्यू का यूज़ करेंगे, और जो सिंगुलर होगा उसके साथ में, सिंगुलर कौन सा, अनकाउंटेबल जिसको हम सिंगुलर मानते हैं, अनकाउंटेबल के साथ में लिटिल का यूज़ करेंगे जब तक हम ये समझेंगे कि ये नहीं के बराबर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ हैं, अब इनको आप नेगेटिव में नहीं ले जा सकते आप नेगेटिव में, ये नहीं कह सकते कुछ मतलब नहीं के बराबर है, ऐसा नहीं कह सकते, बस कुछ हैं और वो इतना है कि जो कि इनफ नहीं है ना, सफिशिएंट नहीं है, तब हम वहाँ पर अगर काउंटेबल है तब वहाँ पर ए का यूज, मतलब फ्यू से पहले ए का यूज़ कर देते हैं, और लिटिल से पहले भी ए का यूज़ कर देते हैं, जो कि नेगेटिव से थोड़ा सा ऊपर होता है, इनफ नहीं होता। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इसका कंसेप्ट आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद ना समझ में आए तो इसको थोड़ा एक बार और गहराई से देखें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, अगर 2 सिंगुलर नाउन नो से जुड़े हों, 2 सिंगुलर नाउन नो से जुड़े हों, तो नो से जुड़ने के बाद आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना होगा, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे नो बॉय, नो गर्ल दोनों सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर भी देखिए दोनों सिंगुलर नाउन है। आप इस नो को देखकर, दोनों जगह नो का यूज़ हुआ है, आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर देंगे, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब के रूप में आ जाएगा वॉज, और यहाँ आ जाएगा इज। तो बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले रूल की तरफ, सिंटेक्स के अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है द फॉर्मर, द लेटर, द फॉलोइंग, द अंडरसाइंड, ठीक है। इन सब का यूज अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग होगा, वर्ब का यूज उस नाउन के अकॉर्डिंग होगा जिनके लिए ये यूज किए गए हैं, ठीक है, जिनके लिए ये यूज किए गए हैं, ठीक है। एक्चुअली आप देखिएगा गौर से समझिए इसको, तो ये उनकी जगह पर यूज हो रहे हैं, मतलब उस नाउन की जगह यूज हो रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोनाउन हुआ, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे, जैसे हम इस एग्जांपल को लिया है, देखिए बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, दोनों टीचर भी और स्टूडेंट्स भी आज एब्सेंट हैं। द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, कौन पहले वाला, इन दोनों में, दोनों नाउन में पहले वाला, दोनों नाउन में पहले वाला कौन है, द टीचर। अच्छा, टीचर के अकॉर्डिंग तब यहाँ लगेगा, ठीक है। फॉर्मर किसके अकॉर्डिंग, किसकी जगह पर आया है, टीचर की जगह पर आया, ठीक है। तो इसकी जगह पर फॉर्मर आया, तो फॉर्मर हमें यहाँ देखना होगा कि ये फॉर्मर टीचर के अकॉर्डिंग आया, और टीचर क्या सिंगुलर है या प्लूरल है। हम देख रहे हैं टीचर यहाँ पर
सिंगुलर है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ लगाएंगे, ये जो है इसी के लिए आया, ये मतलब ये प्रोनाउन है, इस नाउन के लिए आया, ठीक है। तब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, टीचर के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एंड लेटर मतलब बाद वाला, बाद वाला, पहले वाला टीचर और बाद वाला कौन है, स्टूडेंट्स, जो प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लगाने वाले हैं प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब लगेगा, मान लीजिए हम यहाँ पर लगा देते हैं आर लगा दिया, ठीक है। द लेटर आर एब्सेंट फॉर नथिंग, ठीक है, इसी हिसाब से। तो फॉर्मर पहले वाला और जो लेटर होता है लेटर बाद वाला, इसके अकॉर्डिंग लगता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लंबा जरूर होता है सेंटेंस, लेकिन इसमें सिर्फ आपको फॉर्मर लेटर को ही ध्यान में रखना होता है। फॉर्मर से पहले वाला नाउन और लेटर से बाद वाला नाउन, मतलब बाद वाला सब्जेक्ट। आगे देखते हैं। फॉलोइंग वेदर रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट के देखेंगे तो वेदर रिपोर्ट जो है वो सिंगुलर है और इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। और उसी हिसाब से फिर से देखेंगे हम यहाँ पे नेम्स ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। नेम्स प्लूरल है, ये प्लूरल है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे जो है इसमें आर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ वन ऑफ, मतलब वन ऑफ का यूज, तो समझना यहाँ पे होगा कि वन ऑफ के आगे लिखा हुआ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन फिर सिंगुलर वर्ब, इसका मतलब ये हो गया कि वन ऑफ का जहाँ पर यूज़ होगा ना, तो वन ऑफ के बाद में चाहे नाउन आए या फिर प्रोनाउन आए, दोनों प्लूरल में होंगे, प्लूरल में होंगे। इसके बावजूद आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा, ठीक है। प्लूरल में होंगे, इसके बावजूद आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वन ऑफ देम, तो ये प्रोनाउन है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं वन ऑफ द टीचर, तो ये नाउन है, ठीक है। लेकिन वन का यूज़ हुआ, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि वन ऑफ देम, उनमें से एक, टीचर्स में से एक, एक मतलब एक टीचर, बहुत सारे टीचर हैं उनमें से एक टीचर, बहुत सारे लोग हैं उनमें से एक, तो एक का यूज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग इसको सिंगुलर मानते हैं, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ भी होगा। तो इसमें आप क्या लगाने वाले हैं, इसमें भी और इसमें दोनों में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इसमें आ जाएगा वॉज, ठीक है, और इसमें आ जाएगा इज। तो इस हिसाब से हमें इसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि क्योंकि ब्लैंक्स के बगल में ही प्लूरल होता है, तो शायद ऐसी कन्फ्यूजन हो जाए कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग प्लूरल लगा दें, इसके अकॉर्डिंग प्लूरल लगा दें, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि वन का यूज़ हुआ है, इसलिए हमें सिंगुलर का यूज़ करना है।